वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात का जायज़ा। मनफी असरात से मईशत के मुस्तक़बिल में मुतासिर होने का अंदेशा। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है, हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत और तवानाई बचत की कौमी मुहिम में अवाम के भरपूर ताउन को सराहा। ये भी कहा कि सादगी और किफ़ायत शारी मुहिम में अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया, जिस पर तहे दिल से मशकूर हैं। सब्सिडी से ईंधन कीमतों में इजाफे के असरात को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल की जानिब से साजिशें होने का इंकशाफ कर दिया। इंटरव्यू में कहा कि फौजी मदाखलत और रजीम चेंज के लिए फौज भेजने का दौर गुजर चुका। अमरीका अब दीगर ममालिक के सियासी मुस्तकबिल का फैसला फौज से नहीं करेगा। ईरान के मामले में दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी जोहरी तंसीबात को तबाह करना कलील मुद्दती हदफ था। देरपा हल के लिए मुआहदा जरूरी है। हमारी तरजीह आबनाए हुर्मुज को खुला रखना है। तवानाई तंसीबात पर अमरीकी हमले की सूरत में बाबल मंदब बंद करने की तैयारी। ईरान ने हौसियों को पैगाम भेज दिया। जवाबी हिकमत अमली तैयार। खबर एजेंसी इरना के मुताबिक बिजली घरों पर अमरीकी हमलों की सूरत में बाबल मंदब बंद करने की तैयारियां की गई। बिजली घरों पर हमला हुआ तो ईरान की जानिब से बाबल मंदब बंद कर दिया जाएगा। ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा कि मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान अमन के क़याम के लिए अपने मौक़िफ़ का इयादा करता है। उम्मीद है फ़रीक़ैन तनाज़ात के हल के लिए अपने अज़्म पर कायम रहेंगे। पाकिस्तान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुआ है। तमाम फ़रीक़ैन पाकिस्तान कतर मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या फिर नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरान को सूरत हाल का इल्म है। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। मकसद ज़मीनी फ़ौज उतार कर अबनाए हरमज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा करना है। अमरीका के साथ फ़िलहाल किसी किस्म के मुज़ाकरात का मंसूबा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान इस वक्त सिर्फ अपने मुल्क के दिफा पर तवज्जो दे रहा है। अमरीका ने आर्जी मुफाहमती मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ दुश्मन की हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका का मकसद ईरानी निज़ाम को गिराने के साथ मुल्क को तकसीम करना है। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान की पॉलिसी कौमी मुफादात, कौमी सलामती, हकीकत पसंदी और तवील मुद्दती हिकमत अमली पर मबनी होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर शंघाई पहुँच गए। इसहाक डार वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। इसहाक डार रुकनीत के माहदे पर दस्तखत करेंगे। दौरा चीन के दौरान इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन पर बातचीत होगी।
साबिक अफगान आर्मी चीफ की तालिबान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तस्दीक है। जनरल सादात का कहना है कि हमले करने वाले तमाम दहशतगर्दों को तालिबान की हिमायत हासिल है। तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रहे हैं। अफगान तालिबान भारत के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। तालिबान को भारत से माली मावनत हासिल है। भारतीय फंड से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लोअरदीर में फितनल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, पुलिस, CTD और एलीट फोर्स की कार्रवाई में मुतादिद खारिजी हलाक। खारिजियों के हमले का पुलिस ने बहादुरी से मुकाबला किया। IG KP कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रियासत पूरी कुव्वत से चैलेंज का मुकाबला कर रही है। सूबे भर में हुकूमती रेट बरकरार है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अल्लाह का हुक्म है शहदा को मुर्दा ना कहो। माल देना आसान है, जान देना बहुत मुश्किल है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और कौमी पैगाम कमेटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ज़बान फिसल जाए तो बयान वापस ले लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को भी शायद नदामत हो रही होगी। जज्बात में बात मुँह से निकल जाती है, वापस ले लेनी चाहिए। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि पाक फौज के शहदा हमारा फ़ख्र है। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार है। उलमा कराम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। गाजी हैं, ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा होते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी मौलाना साहब से कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, आप बराए मेहरबानी इस बयान को वापस लें। मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कहा मौलाना फजलुर रहमान के बयान को भारत में उछाला गया, खुशी मनाई गई। ऐसा बयान देने से गुरेज किया जाए जिससे हमारा दुश्मन खुश हो। शर्जील मेमन ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मार के हक में इबरतनाक शिकस्त दी। पाक फजाइया ने राफेल तैयारे गिराए। किसी के कुछ बोलने से शोहदा का अजीम रुतबा कभी कम नहीं हो सकता। मुल्क के दिफा के लिए पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है। हमें अपना नुक्ता नज़र बयान करने की इजाज़त है, लेकिन इसकी कुछ हदूद व क़यूद है। मौलाना फजलुर रहमान को अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जमहूरी मुल्क में सियासी जमातों और रहनुमाओं को तनकीद की इजाज़त है। जमहूरियत में सबको नज़रिए और इख्तिलाफ राय का पूरा हक हासिल है। अफवाज पाकिस्तान की क़यादत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़त्ते को भी महफूज रखा। आज पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार अफवाज पाकिस्तान की वजह से कायम व दायम है। फारूक सत्तार ने कहा कि मौलाना का शोहदा से मुतालिक बयान नाकाबिले कबूल है। आज दुनिया भर में पाकिस्तान को एक पीस मेकर के तौर पर जाना पहचाना जाता है। पाकिस्तान को ये मकाम दिलाने का सहरा फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और उनकी टीम को जाता है। मौलाना फजलुर रहमान के शोहदा से मुतालिक गुमराहकुन बयान पर मुल्क भर से शदीद रद्द-ए-अमल। फजलुर रहमान का बयान नामुनासिब है। तमाम मकातब फ़िक्र की शदीद मज़म्मत। सिंध बार एसोसिएशन का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियाँ किसी भी दुनियावी मफाद से बालातर हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन घोटकी का शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जामशोरों का मौलाना से बयान वापस लेने का मुतालबा। आज जब आपके पास आई है वो आपके 10,000 सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड करके आई है। मेरा सफर इतना आसान नहीं है, मेरे ऊपर 13 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। पंजाब की बेटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो गई है।
मैं किसी से ना सुनूं कि कोई स्टूडेंट कहे कि हमें सियासत का शौक नहीं, स्टेट का हक है कि तालिब इल्मों को सारे मौक़े मुहैया करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आरिफ आला में तकरीब से खिताब, कहा कि पंजाब के नौजवानों में बहुत टैलेंट है, वसाइल की कमी के बायस नौजवान तालीम हासिल नहीं कर पाते। मेरा सफ़र इतना आसान नहीं, मुझ पर करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब की बेटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है, वालिदैन बच्चों की हिफाजत करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।